हेलो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान इतिहास की हमारी आज नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम स्वाई जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में स्वाई जयसिंह द्वितीय यानी जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे वह कौन थे, उन्होंने कब शासन किया, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या किया, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है। सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे कौन, स्वाई जयसिंह द्वितीय। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय का जो शासन काल था वह कब से लेकर कब तक था। क्या स्वाई जयसिंह का शासन काल कब से लेकर कब तक था, यानी जो स्वाई जयसिंह थे उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया। यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है कि इम्पोर्टेंट, तो हमें इस क्वेश्चन के बारे में एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं वे सभी के सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट माध्यम के द्वारा बताइए कि जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे कौन, स्वाई जयसिंह द्वितीय थे तो उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया था। क्या उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया था। सो सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब लिखिए ताकि आपकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप गवर्नमेंट जॉब के नज़दीक लग सके। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि स्वाई जयसिंह द्वितीय थे ना कौन, जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे उनका जो शासन काल है वह कब से लेकर कब तक रहा था। तो आपको बिना झिझके ही इसका आंसर देना है। इसका आंसर आपके सामने ही है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपके 80% सिलेबस आसानी से ऐसे ही कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लिखना एक अपने आप में एक आर्ट है। लिख कर जो भी कैंडिडेट याद करता है ना इतिहास हुआ है उसका सिलेक्शन 100% हुआ है, यानी वह बहुत कुछ आगे जाकर निकला है। तो आप बताइए कि जो स्वाई जयसिंह थे कौन, स्वाई जयसिंह द्वितीय कौन थे, स्वाई जयसिंह द्वितीय। तो उनका जो शासन काल है, क्या उनका जो शासन काल है वह कब से लेकर कब तक रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1700 से लेकर 1742 ईस्वी तक जो शासन किया वह स्वाई जयसिंह द्वितीय ने किया। किसने किया, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। तो जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे कौन, स्वाई जयसिंह द्वितीय। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने कब से लेकर कब तक शासन किया। क्या स्वाई जयसिंह द्वितीय ने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1700 से लेकर 1742 ईस्वी तक जो शासन किया था ना वह स्वाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, स्वाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, शासन किया गया था। कब किया गया था, 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक किया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है क्या कि जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे कौन, स्वाई जयसिंह जो द्वितीय थे उन्होंने 1700 से लेकर कब तक शासन किया, यानी 1700 से लेकर कब तक उन्होंने शासन किया। इस प्रकार की भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन की बेस्ट से बेस्ट चलना होगा, यानी आपको एक सी क्वेश्चन की कड़ी से कड़ी बनाकर चलना होगा, तभी हमारा जॉब लगने का जो सपना है ना वह साकार हो पाएगा। क्या हो पाएगा, साकार हो पाएगा और हम एक गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकेंगे और अच्छी खासी प्रिपरेशन करके हम एक दिन एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ही लेंगे। क्या कर लेंगे, एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ही लेंगे। तो आप मुझको बताइए कि जो स्वाई जयसिंह जो द्वितीय थे, स्वाई जयसिंह जो द्वितीय थे, तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने 1700 से लेकर 1700 से लेकर कब तक शासन किया, यानी उन्होंने जो शासन किया वह 1700 लेकर कितने
तक शासन किया? क्या 1700 से लेकर कितनी ईस्वी तक उन्होंने शासन किया? इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर देना है। क्या देना है आपको? एकदम करेक्ट आंसर देना है। आपकी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे ही अगला क्वेश्चन करे ना, फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एकदम फटाक से आपका आंसर आना चाहिए, तभी आपकी अच्छी तैयारी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आपकी अच्छी तैयारी मानी जाती है। तो मेरा तो यही एक मूल उद्देश्य है कि आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं कि क्या आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं कि आपके सिलेक्शन को कोई न रोक सके। क्या न कर सके? कोई भी रोक न सके। तो आपको तैयारी कराने का मेरा मूल उद्देश्य यही है। क्या है? यही है कि आपके सिलेक्शन को मैं एक ऊंची दिशा के अंदर ले जा सकूं। क्या कर सकूं? ऊंची दिशा के अंदर ले जा सकूं। तो आपने जाना कि जो स्वाई जयसिंह थे, कौन स्वाई जयसिंह द्वितीय थे ना, उन्होंने 1700 से लेकर, कब से लेकर? 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। क्या किया था? 1700 से लेकर जो 1743 ईस्वी है ना, इसके दौरान उन्होंने शासन किया था। इन्होंने शासन किया था तो स्वाई जयसिंह जो द्वितीय थे ना, उन्होंने इसका शासन किया था। फिर क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन गया कि 1743 या मैं, चलो एक मिनट रुको, आप इसको इस प्रकार समझिए कि स्वाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान आ गया से 1743 ईस्वी तक शासन किया। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल गवर्नमेंट एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी गवर्नमेंट एग्जामों के अंदर क्या है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो तैयारी का लेवल है ना, उसको इंक्रीज हर हालत में करना होगा। क्या करना होगा? हर हालत में आपको अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ाना होगा। अब ऐसा नहीं रहा कि 2-3 घंटे पढ़ लिए और हम गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। ऐसा तो अब पॉसिबल ही नहीं है। क्या है? ऐसा तो अब पॉसिबल ही नहीं है। यह आज के समय में यह बात असंभव या फिर हंसी का पात्र बनने वाली है। क्या है? आज के समय में यह बात असंभव और हंसी का पात्र बनने वाली है। तो मैं आपको जो भी गाइडेंस देता हूँ ना, आपको जो भी राय देता हूँ, मैं 100% पूरी क्या है, 100% एकदम एक्चुअल देता हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार से डिमोटिव न हो और आप इसी जोश और जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे रहे। अगर आपका जो भी टारगेट है, आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, आपको तो उसको प्राप्त करना है। अगर मनुष्य चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। तो अब आप सोचिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो IPS UPC का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प बना रहता है कि मुझे तो बड़ा करना है। क्या करना है? मुझे तो बड़ा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े। उन्होंने ठाना है, उन्होंने देखा है कि मुझे तो यही करना है। ऐसा मत सोचिए कि आप मैं ये नहीं कर सकता। क्या? मैं ये नहीं कर सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। आई कैन डू इट। मैं इसे कर सकता हूँ। आपकी यह रणनीति होनी चाहिए। मुझे तो यह करना है और अपने परिवार का नाम रोशन कर अपने भविष्य को सुधारना है। क्या करना है? अपना जो भविष्य है ना, उसको सुधारना है। तो आप यह ठान लीजिए कि मुझे तो यह करना ही है। क्या? मुझे तो यह करना ही है। मैं अपने और अपने परिवार के नाम को उच्च शिखर पर ले जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने और अपने परिवार के जो नाम है ना, उसको उच्च शिखर पर ले जाना चाहता हूँ। तो आपने ठान लिया। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे तो यह करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इस करने से रोक सके। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से तैयारी करते हैं ना, तो जो जितनी कायनात है ना,
भी आपके पीछे लग जाती है कि इसको तो सक्सेस करना ही है, यानी इसको तो बुलंदियों तक पहुंचाना ही है। तो आप मेरी बात समझ रही होंगी कि आपको क्या करना है, आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। मेरा तो मूल उद्देश्य यही है कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकें। अब आपके मन में यह भी डाउट चल रहा है कि राजस्थान के अंदर अभी तो वर्तमान में इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आई हुई है, तो मैं किसकी प्रिपरेशन पर ध्यान दूँ, किसकी प्रिपरेशन करूँ। यह भी क्वेश्चन आपसे में से बहुत से युवाओं के मन में बना हुआ है, जो अभी अभी कंपटीशन के एग्ज़ामों की प्रिपरेशन में लगे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको तो पता है वैकेंसी आने में समय लगता है, सब कुछ काम समय के अनुसार होता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना, उनके मन में यह शंका बनी रहती है कि अभी तक तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, कब वैकेंसी आएगी, कब इसकी तैयारी करेंगे, कौन सी वैकेंसी आएगी, अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं भर्तियाँ कब आएगी। तो ये जो शंकाएँ हैं ना, तो यह शंका जो भी फ्रेशर स्टूडेंट होता है ना, जो भी नया स्टूडेंट होता है ना, उसके मन में ये सभी की सभी शंकाएँ यह बनी रहती है। क्या रहती है? ये शंकाएँ बनी रहती है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उसको उसके बारे में पता नहीं होता है, यानी अभी वह पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है कि भर्तियाँ किस प्रकार आती हैं, किस प्रकार जॉब के अंदर सिलेक्शन लिया जाता है, वह अभी नादान होता है। यानी जो न्यू स्टूडेंट है ना, वह इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आता जाएगा ना, तो धीरे धीरे वह भी सब कुछ समझ जाएंगे। क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आता चलेगा ना, वो सब कुछ समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं, तो आप सभी को उन सभी के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं। क्या करने हैं आपको? उन सभी भर्तियों के जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वह सबमिट करने हैं। क्योंकि अगर हमने ठाना है कि हमको तो गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो जिस भी वैकेंसी के प्रति आप एलिजिबल है ना, चाहे वह वैकेंसी कहीं पर भी निकली हो, आपको उसका फॉर्म भरना ही है। पता नहीं कब किस्मत जाग जाए, कब किस्मत आपके दर्शन देख रही है कि ऐसा है कि बंदा आए, मैं उसको नौकरी दूँ। तो आप यह मत सोचिए कि पोस्टें कम हैं, स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम कंपटीशन बहुत होगा। आप देखिए चलिए कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वह आपके जैसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में वो आप जैसे ही होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समय के जो पड़ाव की मार है ना, उसको सहन कर करके आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वे सब कुछ देख लेते हैं। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं ना, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, वह इस बात को नहीं जान पाते कि आगे क्या होगा, एग्ज़ाम किस प्रकार आएगा। हम तो यही देख रहे हैं कि ये किताब है, इसको पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट बनाता है ना, वह उसकी सबसे पहले तो जो ना पॉलिसी वह यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल कहाँ पर हो। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल कहाँ पर हो, इस प्रकार का जो वह पेपर सेट बनाता है। क्या बनाता है? इस प्रकार का वह पेपर बनाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल कहाँ पर हो। उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है? तो उसके पीछे उसकी यह मंशा होती है कि पेपर को इस प्रकार डिज़ाइन करना होगा कि उसके अंदर उतने ही लगभग स्टूडेंट पास हो जितनी वह भर्ती आई हुई है। क्या? जितनी की भर्ती आई हुई है। तो आप समझ चुके होंगे, क्या आप समझ चुके होंगे, जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उनका जो पेपर शेड्यूल है ना, क्या उनका जो पेपर शेड्यूल है,
वह इस प्रकार होता है कि उस पेपर के अंदर उस पेपर के अंदर उस पेपर के अंदर इतना ही किया जाता है जितने स्टूडेंट पास हो सके पास हो सके। तो इस प्रकार से जो है ना पेपर है ना वह डिज़ाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो आपका पेपर है वह किस लेवल का रहने वाला है। अगर आप पियून की पेपर की बात करें ना, तो पियून के पेपर का जो लेवल है ना वह लेवल लो होता है। यानी यह पेपर आजकल तो आसान नहीं आता, लेकिन हम इसको आसान मान सकते हैं। अब इसके अंदर लगना और भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। पियून के अंदर PhD वाले स्टूडेंट भी बैठेंगे, बीटेक वाले स्टूडेंट भी बैठेंगे, और जो बड़ा बड़ा डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है ना वे स्टूडेंट भी इसके अंदर बैठेंगे। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट RAS है, RTS है, पटवारी, वीडियो, SI, पुलिस, जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं ना वह भी इसके अंदर अपना फॉर्म ज़रूर लगाएंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह तकरीबन 10th पास रहती है। सिलेबस नॉर्मल रहता है। जो पहले से जो बंदा तैयारी कर रहा है ना किसी अदर कंपटीशन की, उसका ये किया हुआ होता है, तो वो इसके अंदर अपना फॉर्म क्यों नहीं भरेगा। आजकल के समय के अंदर वह बात नहीं रही है कि ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी बड़ी है। ये तो आप मन से ही निकाल दीजिए कि कैंडिडेट इस वैकेंसी के फॉर्म नहीं भरेंगे। अब आपने देखा कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी उसके अंदर कितने फॉर्म लगे थे, कल्पना से ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म लगे थे। तो ये तो स्कूल पियोन की वैकेंसी है, इसके अंदर आप देख लीजिए क्या कुछ होने वाला है। यहाँ सारी की सारी गणित ही अलग होने वाली है। तो आज के समय में नौकरी लगना इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। ऐसा भी नहीं है कि नौकरी नहीं लगा जा सकता, नौकरी लगा जा सकता है, 100% लगा जा सकता है। बस आपकी जो तैयारी का जो लेवल है ना वह अन्य से हटकर होना चाहिए। आपको दिन रात अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। अगर आप दिन रात अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं ना तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने ठाना है गवर्नमेंट जॉब लेना तो ये मेरा वादा है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का। मैं आपको इस प्रकार से तैयारी करवाऊँगा कि आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। कहीं पर भी नहीं अटकोगे और आपका सिलेक्शन 100 में से 100% होगा। क्या होगा? 100 में से 100% होगा। अब कुछ एक लोगों का तो ड्रीम जॉब होती है कि मुझे तो बस ओनली ऑन RAS ही बनना है, इसके अलावा मुझे और कोई भी तैयारी नहीं करनी। तो उनको मैं एक बात बता दूँ कि RAS की पोस्ट कितनी आती है? 400-500 वैकेंसी आती है। फॉर्म आपको पता है आज के समय कितने ज़्यादा लगते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब आए ना तो आपको उन सभी के फॉर्म फिलअप करने हैं। क्या करने हैं? उन सभी की आपको अपने फॉर्म फिलअप करने हैं। तो आप जान चुके होंगे कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का महत्व से
ज़्यादा है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट जॉब का पीछे का जो मेन गणित है वह यह है कि सबसे पहला है अच्छी सैलरी, निष्फिक्स काम, अन्य सेवाएं, महंगाई भत्ता मिलता है, मकान किराया, छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं। तो ये सभी फायदे के पाने के लिए जो स्टूडेंट है, जो मनुष्य है, वह दिन रात तपिश के अंदर अपनी जो तैयारी है ना वह करता है, और उसका एक ही सपना होता है कि जैसे तैसे कर कर मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुख सुविधाएं है ना वह मिलती है। और कौन सी सुख सुविधाएं मिलती है हमने अभी अभी जाना। क्या जाना हमें कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक तो सबसे जो पहला है ना, पहला तो यही हो गया कि अच्छी सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? अच्छी सैलरी। यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपकी प्रोविज़न टाइम पूरा होने के बाद यानी 2 साल के बाद आपकी एक अच्छी खासी सैलरी बनकर आ जाती है। अगर आप किसी भी विभाग में जॉब करें तो आपकी नौकरी 2 साल के बाद 30,000 प्लस आसानी से हो जाती है। शायद प्योन की वैकेंसी के अंदर ही सिलेक्ट क्यों ना हो। तो सबसे पहले अच्छी सैलरी मिल गई। फिर है फिक्स काम। गवर्नमेंट जॉब का यह सुख है कि यहाँ का जो काम होता है ना, यहाँ का जो कार्य है वह फिक्स होता है। आपकी गर्मियों के तो अंदर 7 से 12 की ड्यूटी आती है और सर्दियों के अंदर 10 से 4। देखो फिक्स काम, मज़ा आ जाएगा। फिक्स काम बर्डन नहीं है, कितना काम करो, ओवर टाइम करो, वो कुछ है नहीं। फिक्स काम। उसके बाद अन्य सेवाएं। क्या? उसके बाद आ गया अन्य सेवाएं, यानी आपको मेडिकल फ्री मिलता है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका दवाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। क्या? 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। आपको वो भी एकदम फ्री में आपका जो इलाज है ना वह होता है। इसी के साथ साथ अगर आप छुट्टी लेते हैं तब भी आपकी जो तनख्वाह है, जो आपका वेतन है वह चालू रहता है। क्या रहता है? चालू रहता है। इसी के साथ साथ आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाती है। इस प्रकार से जो बहुत सारे जो सुख सुविधाएं हैं जिनके लिए मनुष्य उत्साहित रहता है वे सभी की सभी सुख सुविधाएं आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिल जाती है। तो अब हमने गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो जान लिया, अब हम अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं। तो जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय। तो उनका जो शासनकाल था वह कब से लेकर कब तक का था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल 1700 से लेकर, कब से लेकर? 1700 से लेकर 1743। कब? 1743 ईस्वी तक था। क्या था? 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक था। क्या था?
उनका जो शासनकाल था, इनका शासनकाल सवाई जयसिंह द्वितीय का, इनका सवाई जयसिंह द्वितीय का। और हमने क्या जाना, हमने जाना तो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उनका जो शासन, तो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, तो उनका जो शासनकाल है वह कब तक कहा, तो उनका शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का था। कब था? 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का था। ये क्या है जो जयसिंह है, कौन? सवाई जयसिंह द्वितीय थे ना, कौन? सवाई जयसिंह द्वितीय है ना, यानी तो जयसिंह प्रथम के उपरांत, इसके जयसिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने। कौन बने? राम सिंह और बिशन सिंह। कौन हो गए? राम सिंह और बिशन सिंह थे ना, वे शासक बने। क्या बने? शासक बने। तो जयसिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने। बिशन सिंह के उपरांत 12 वर्ष की अवस्था में ही जयसिंह द्वितीय शासक बने। क्या हो गया कि बिशन सिंह की, क्या? बिशन सिंह की, तो बिशन सिंह के उपरांत, क्या? बिशन सिंह के उपरांत मात्र और मात्र, क्या? बिशन सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की, क्या? मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, क्या? मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जयसिंह द्वितीय, कौन? जयसिंह द्वितीय शासक बने। कौन बने? जयसिंह द्वितीय शासक बने। यानी बिशन सिंह के उपरांत, किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत, बिशन सिंह के, तो बिशन सिंह के उपरांत, किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत मात्र, क्या? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की, कितने वर्ष की? 12 वर्ष की अवस्था में, क्या? 12 वर्ष की अवस्था में ही जो जयसिंह द्वितीय, कौन? जयसिंह द्वितीय थे ना, वह शासक बना। क्या? शासक बना। तो आपने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो बिशन सिंह थे ना, कौन? बिशन सिंह। तो बिशन सिंह के उपरांत, बिशन सिंह के बाद मात्र, क्या? बिशन सिंह के बाद मात्र 12 वर्ष की, क्या? 12 वर्ष की अवस्था में ही, क्या? 12 वर्ष की अवस्था में ही जो जयसिंह थे ना, कौन? जयसिंह। तो जो जयसिंह द्वितीय थे ना, कौन? जयसिंह द्वितीय, तो वह शासक बना। क्या बना? शासक बना। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर यह जाना कि बिशन सिंह के उपरांत, किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में? मात्र और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जयसिंह द्वितीय, कौन? तो जयसिंह द्वितीय था ना, वह शासक बना। क्या बना? शासक बना। इसका मूल नाम विजय सिंह था। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था विजय सिंह। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था विजय सिंह। और उसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। और उसके छोटे भाई का नाम क्या था? तो उसके छोटे भाई का नाम था जय सिंह। क्या? जय सिंह। तो हमने क्या देखा? तो हमने यह देखा कि जो सवाई जय सिंह जो द्वितीय थे ना, कौन? सवाई जय सिंह द्वितीय, तो उनका शासनकाल था हुआ था 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक।
क्या था, 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का जो शासनकाल था ना, तो वह स्वाई जयसिंह का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? स्वाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल था। फिर क्या है, जयसिंह प्रथम के उपरांत, किसके उपरांत? जो जयसिंह प्रथम थे ना, तो जयसिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह, कौन? राम सिंह, और जो बिशन सिंह थे ना शासक बने। क्या हुआ, जयसिंह प्रथम के उपरांत जो राम सिंह और जो बिशन सिंह थे ना वह शासक बने। कौन बने? राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने। कब बने? जयसिंह प्रथम के उपरांत। फिर है बिशन सिंह के उपरांत। क्या? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, क्या? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही जयसिंह द्वितीय शासक बना। क्या? जयसिंह द्वितीय शासक बना, यानी बिशन सिंह के उपरांत। किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, कितनी? मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जयसिंह द्वितीय, कौन? जयसिंह द्वितीय शासक बना। कौन शासक बना? जयसिंह द्वितीय शासक बना। इसका मूल नाम, क्या? इसका जो मूल नाम था ना वह विजय सिंह था। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम विजय सिंह था, और उसके छोटे भाई का नाम जयसिंह था, और उसके छोटे भाई था ना, उसके छोटे भाई का जो नाम था ना वह था जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था विजय सिंह था, और उसके छोटे भाई का नाम वह जयसिंह था। क्या था उसके छोटे भाई का नाम? तो उसके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। फिर क्या है, औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके उन्हें स्वाई की उपाधि से विभूषित किया, और वह स्वाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। क्या किया? जो औरंगजेब था ना, कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों के, क्या? औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों के जो उनका जो नाम था ना, क्या? उनका नाम, उसके नाम को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। यानी औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों के, क्या? इन दोनों भाइयों के जो नाम था ना, दोनों भाइयों का नाम था, उस नाम को, क्या? उस नाम को परिवर्तित करके क्या किया? उन नामों को परिवर्तित करके उसे स्वाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? स्वाई की उपाधि से विभूषित किया, और स्वाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। क्या हो गया? स्वाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। जो जयसिंह थे, तो जयसिंह थे, उनको स्वाई की उपाधि, किसकी? स्वाई की जो उपाधि है वह किसके द्वारा दी गई? क्या हो जाएगा? तो उसको जो उपाधि है वह किसके द्वारा दी गई? उसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। यानी औरंगजेब ने ही, किसने? औरंगजेब ने ही क्या किया? औरंगजेब ने जो उपाधि है ना वह दी। क्या दी? औरंगजेब ने ही उपाधि थी। किसकी उपाधि दी थी? स्वाई की। किसकी उपाधि दी थी? स्वाई की। तो हमने क्या जाना? हमने अभी तक क्या जाना? हमने जाना कि जो देना, थोड़ा सा स्लाइड को मैं नीचे की ओर डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहला तो जब हमने यह जाना कि जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे ना, कौन? स्वाई जयसिंह द्वितीय। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय के जो शासनकाल था, क्या था? शासनकाल। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का था। क्या था? स्वाई जयसिंह द्वितीय का
जो शासनकाल है वह 1700 लेकर 1743 ईस्वी तक का था। कब तक का था? 1700 से लेकर 1743। तो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का जो भी शासनकाल था वह किसका था? तो उसका आंसर हो जाएगा कि 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का जो भी शासनकाल था तो वह सवाई जय सिंह का था। किसका था? सवाई जय सिंह का था। तो आप यहाँ पर क्या समझे? तो हम यहाँ पर यह समझे कि 1700 से लेकर, कब से लेकर के 1700 से लेकर वो जो 1700 से लेकर जो 1743 ईस्वी तक जो शासनकाल था, यानी जो शासन किया था, तो वह शासन सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। क्या किया गया? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक का जो भी शासनकाल है वह किया गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जय सिंह प्रथम के उपरांत। किसके उपरांत? जो जय सिंह प्रथम थे ना, उसके उपरांत राम सिंह है और बिशन सिंह शासक बने थे। कौन बने थे? जय सिंह प्रथम के बाद क्या? जय सिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह, कौन से? राम सिंह और जो बिशन सिंह थे। कौन कौन? राम सिंह और जो बिशन सिंह थे ना, वह शासक बने थे। क्या बने थे? शासक बने थे। कौन बने थे शासक? जय सिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह। कौन बने थे? जय सिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह। कौन हो गए? राम सिंह और बिशन सिंह थे ना, वह शासक बने थे। क्या बने थे? शासक बने थे। कौन बने थे? जय सिंह प्रथम के उपरांत राम सिंह और बिशन सिंह शासक बने थे। फिर हम आगे की ओर अपना रुख करते हैं। आगे क्या है? आगे है बिशन सिंह के उपरांत। किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत। बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। कौन? बिशन सिंह के उपरांत मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जय सिंह द्वितीय शासक बना। कौन? जय सिंह द्वितीय था ना, वह शासक बना। यानी बिशन सिंह के उपरांत, किसके उपरांत? बिशन सिंह के उपरांत मात्र क्या? बिशन सिंह के उपरांत मात्र और मात्र 12 वर्ष की अवस्था। कितनी? 12 वर्ष की अवस्था में जो जय सिंह द्वितीय था। कौन? जो जय सिंह द्वितीय था वह शासक बना। क्या? जय सिंह द्वितीय शासक बना और इसका मूल नाम विजय सिंह था। क्या इसका मूल नाम? तो इसका मूल नाम विजय सिंह था। कौन था? विजय सिंह था। और उसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। क्या? और उसके छोटे भाई, उसके स्मॉल भाई का क्या नाम था? तो उसके छोटे भाई का जो नाम था वह था जय सिंह। कौन था? जय सिंह था। हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर बहुत कुछ जाना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? आगे हमारा हो गया कि औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या किया? औरंगजेब था ना, उसने दोनों भाइयों के नाम परस्पर यानी आपस में परिवर्तित करके क्या किया? आपस में परिवर्तित करके उसे सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? सवाई की उपाधि से विभूषित किया। यानी औरंगजेब ने दोनों क्या? जो औरंगजेब था ना,
तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या किया? औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके क्या किया? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके उसे सवाई की उपाधि से, किसकी उपाधि से? सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से क्या? और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। क्या हो गया? विख्यात हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा? तो हमने देखा कि औरंगजेब ने क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम, दोनों भाइयों के नाम, दोनों भाई कौन? विजय सिंह और जय सिंह। तो दोनों भाइयों के नाम परस्पर आपस में क्या? परिवर्तित करके, क्या कर कर? परिवर्तित कर कर, यानी औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर कर, क्या करके? परस्पर यानी आपस में परिवर्तित कर कर उसे सवाई की क्या? उसे सवाई की उपाधि से, किससे? उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? विभूषित किया। यानी औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित करके, क्या कर कर? परस्पर परिवर्तित करके उसे सवाई की, किसकी? सवाई की उपाधि से, क्या? सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। और वह क्या? और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर कर उसे सवाई की उपाधि से विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है 1707 ईस्वी के दौरान। कब? 1707 ईस्वी के दौरान। तो जो औरंगजेब था ना, कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया? तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर क्या किया? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर, क्या? परस्पर परिवर्तित कर उसे सवाई की, किसकी? सवाई की, सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया उन्होंने? सवाई की उपाधि से विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो औरंगजेब था ना, कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने दोनों भाइयों, क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम, क्या? औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर, क्या? परस्पर परिवर्तित कर कर, क्या? परस्पर परिवर्तित कर कर उसे, क्या? उसे सवाई की, किसकी? सवाई की उपाधि से, क्या? सवाई की उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? विभूषित किया। यानी जो औरंगजेब है ना,
तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर उसे सवाई की उपाधि से विभूषित किया और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि औरंगजेब ने दोनों भाइयों के जो नाम है ना, उस नाम को परस्पर परिवर्तित कर उसे क्या किया? उसे सवाई की उपाधि से सवाई की उपाधि से विभूषित किया। विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। विख्यात हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो औरंगजेब था ना, कौन औरंगजेब? तो औरंगजेब ने दोनों भाइयों की कितने भाइयों की? दोनों भाइयों के जो नाम है ना, तो दोनों भाइयों के नाम को परस्पर क्या किया? परस्पर परिवर्तित हो गया। परस्पर परिवर्तित परस्पर परिवर्तित कर उसे क्या किया? उसे सवाई की सवाई की उपाधि से सवाई की उपाधि से विभूषित किया? विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह हो गया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। विख्यात हो गया। विख्यात हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर जाना कि औरंगजेब ने दोनों भाइयों का नाम परस्पर क्या किया? परस्पर परिवर्तित कर दिया। परस्पर परिवर्तित कर दिया। तो परिवर्तित कर उसे सवाई की सवाई की परिवर्तित कर उसको सवाई की उपाधि सवाई की उपाधि से किसकी उपाधि से? सवाई की उपाधि से विभूषित किया? विभूषित किया। विभूषित किया। और वह सवाई हो गया। और वह सवाई जयसिंह हो गया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। विख्यात हो गया। विख्यात हो गया। यानी औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम परस्पर परिवर्तित कर उसे सवाई की जो उपाधि है ना, उससे विभूषित किया। और वह सवाई जयसिंह के नाम से विख्यात हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है 1707। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी के दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद उसके दोनों पुत्रों औरंगजेब के बाद उसके दोनों पुत्रों आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? उत्तराधिकारी युद्ध है ना, वह प्रारंभ हो गया। और जून 1707 को
1707 को जज्जाऊ का युद्ध, कौन सा युद्ध? जज्जाऊ का युद्ध। इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद और यूपी, क्या? जज्जाऊ का युद्ध वह कहाँ हुआ? वह इलाहाबाद के अंदर यूपी में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद के अंदर यूपी में हुआ। फिर क्या है? फिर हमारा आगे है जिसमें क्या? जिसमें सवाई जयसिंह ने, किसने? जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। क्या किया? आजम का समर्थन किया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? तो हमने यहाँ यह देखा कि 1707 ईस्वी के दौरान, क्या? 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब, क्या? जो औरंगजेब था ना, तो 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों, कौन से? औरंगजेब के दोनों पुत्रों आजम, कौन से? आजम और मुअज्जम, कौन सा? आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार, कौन सा? उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? उत्तराधिकार जो युद्ध है ना, वह प्रारंभ हो गया। और जून 1707 को, क्या? जून 1707 को जज्जाऊ का युद्ध, जून 1707 को जज्जाऊ का युद्ध इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद यूपी में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ। जिसमें क्या किया? जिसमें सवाई जयसिंह ने, क्या? जिसके अंदर सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन दिया। क्या? आजम का समर्थन दिया। तो सवाई जयसिंह ने, क्या? सवाई जयसिंह ने जज्जाऊ के युद्ध में, किसके युद्ध में? जज्जाऊ के युद्ध में किसका समर्थन दिया था? तो उसका आंसर होगा आजम का समर्थन दिया था। फिर क्या है? आजम पराजित हुआ। क्या हुआ? आजम पराजित हुआ और मुअज्जम विजित हुआ। यानी जज्जाऊ के युद्ध में जो आजम था ना, वह तो पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। और जो मुअज्जम है ना, कौन? मुअज्जम, जो मुअज्जम है वह विजित हुआ। क्या हुआ? वह विजित हुआ। और उसने क्या किया? और उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से, क्या? उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से समय को मुगल साम्राज्य का, क्या? समय को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। तथा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। क्या कर दिया? तो उन्होंने आमेर का जो नाम है ना, वह बदलकर मोमिनाबाद और इस्लामाबाद रख दिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह देखा कि 1707 ईस्वी के दौरान, क्या? 1707 ईस्वी के दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों, क्या? उसके दोनों पुत्रों, औरंगजेब के दोनों पुत्रों आजम और मुअज्जम, कौन? आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध वह प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? आजम और मुअज्जम के मध्य जो उत्तराधिकारी जो युद्ध था ना, वह प्रारंभ हो गया। और जून 1707 को, क्या? जून 1707 को जज्जाऊ का युद्ध हुआ। क्या हुआ? जज्जाऊ का युद्ध हुआ। जो कहाँ पर हुआ? जो इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? जो इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ। जिसमें सवाई जयसिंह ने, किसने? जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? आजम का समर्थन किया। आजम पराजित हुआ और मुअज्जम विजित हुआ। क्या? आजम पराजित हुआ और जो मुअज्जम है वह विजित हुआ। और उसने बहादुर शाह प्रथम के
नाम से क्या उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से समय को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित किया। क्या किया? मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद रख दिया। और उन्होंने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि 1707 ईस्वी के दौरान, कब? 1707 ईस्वी के दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या 1707 ईस्वी के अंदर जब औरंगजेब था ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब के जीवन पूरे होने के बाद क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। तो उन दोनों पुत्रों का नाम, एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। क्या था? एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। तो उन दोनों के मध्य क्या, उन दोनों के मध्य ही जो उत्तराधिकारी जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? उत्तराधिकारी जो युद्ध है ना, वह प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? वह प्रारंभ हो गया। यानी इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर क्या है? जून 1707 को क्या, जून 1707 को जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध, जो इलाहाबाद, कहाँ पर? जो इलाहाबाद यूपी में हुआ। जो कहाँ हुआ? जो इलाहाबाद यूपी में हुआ। तो जून 1707 को कौन सा युद्ध हुआ? तो जून 1707 को जजाऊ का युद्ध हुआ। अब आपसे पूछ ले कि जो जजाऊ का युद्ध है वह कहाँ पर हुआ? जजाऊ का जो युद्ध है वह कहाँ पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद यूपी के अंदर है ना, यह जजाऊ का युद्ध हुआ। क्या हुआ? जजाऊ का युद्ध हुआ। फिर क्या है? जो जजाऊ का जो युद्ध है वह कहाँ पर हुआ, इसके बारे में भी तो हमको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जजाऊ का युद्ध है ना, यह इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद यूपी के अंदर जजाऊ का युद्ध हुआ था। फिर क्या है? जिसमें सवाई जयसिंह थे। कौन? जजाऊ का युद्ध था ना, जिसमें सवाई जयसिंह ने, किसने? सवाई जयसिंह ने आजम का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? आजम का समर्थन किया। तो आजम का समर्थन किसने किया था? तो आजम का समर्थन सवाई जयसिंह ने किया था। कब किया था? जजाऊ के युद्ध में, जो कहाँ पर हुआ था? जो इलाहाबाद यूपी के अंदर हुआ था। फिर क्या है? इस युद्ध के अंदर आजम पराजित हुआ। यानी जो जजाऊ का युद्ध था ना, उसके अंदर जो आजम था ना, वह पराजित हुआ और मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। क्या? और मुगल साम्राज्य का जो शासक है ना, वह घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद रखा। तथा जो आमेर का जो नाम बदलकर क्या, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद व इस्लामाबाद रखा। क्या रखा? मोमिनाबाद व इस्लामाबाद रखा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? तो आगे हमारा हो गया कि बहादुर शाह प्रथम। क्या? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को आमेर से निष्कासित कर क्या, बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को आमेर से निष्कासित कर उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। यानी बहादुर शाह प्रथम ने, किसने? बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को क्या, सवाई जयसिंह को आमेर से निष्कासित कर क्या, आमेर से निष्कासित कर उसके छोटे भाई क्या, उसके छोटे भाई विजय सिंह को, किसको? उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? आमेर का शासक घोषित कर दिया। फिर है निष्कासित सवाई जयसिंह को क्या,
जो निष्कासित सवाई जयसिंह था ना, उसको मेवाड़ के महाराणा किसने, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और क्या, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ कि जो निष्कासित सवाई जयसिंह थे ना, कौन, निष्कासित सवाई जयसिंह, तो निष्कासित सवाई जयसिंह को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। फिर है अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। यानी जो अमर सिंह द्वितीय थे, कौन, अमर सिंह द्वितीय, तो अमर सिंह द्वितीय ने उनकी एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी, क्या थी, चंद्र कुंवरी, तो उस चंद्र कुंवरी का जो विवाह है ना, वह सवाई जयसिंह से एक शर्त पर ही किया कि उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा ना, यानी जो चंद्र कुंवरी से जो पुत्र होगा ना, वह ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। फिर है महाराजा अजीत सिंह ने क्या, जो महाराजा अजीत सिंह थे ना, तो अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। यानी जो महाराजा अजीत सिंह थे, कौन, महाराजा अजीत सिंह, तो महाराजा अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री, क्या, उन्होंने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह है, क्या, सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। किससे किया, सवाई जयसिंह से किया। फिर है अमर सिंह द्वितीय व कौन, अमर सिंह द्वितीय व अजीत सिंह के सहयोग से, किसके सहयोग से, अमर सिंह द्वितीय व अजीत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। यानी अमर सिंह द्वितीय व अजीत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर है सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह बूंदी के शासक बुद्धि सिंह हाड़ा के साथ किया और वहां के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया। क्या, यानी जो सवाई जयसिंह थे ना, तो सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह बूंदी के शासक बुद्धि सिंह हाड़ा के साथ किया और वहाँ के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया। तो जो आज की क्लास है वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।